सोमालिया के कज़ाकों ने किया बहरी जहाज MV स्विस अगवा और अमला यरगमाल। 22 अफराद पे मुश्तमिल 4 पाकिस्तानी, 6 भारतीय, 11 मिस्री और 1 श्रीलंकन और किया $29 लाख का मुतालबा। कज़ाकों की जानिब से शुरू हुआ यरगमालियों पर तशद्दुद और जिस्मानी अजियत का सिलसिला। मगवी पाकिस्तानियों के अहले खाना का कहना है कि उनके प्यारे 8 माह से सोमाली कज़ाकों की कैद में हैं और उन्हें तवान न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। For the first time in my life I considered कि हाँ, there is a great difference गरीबी और अमीरी। तवान की रकम अदा करने के लिए लैला और उसके बहन भाइयों ने अपने गुर्दे बेचने का ऐलान कर दिया है। तो है कोई खरीदार? कौन लगाएगा बोली? सदर, वजीर आजम या कोई साहिब सरवर? जो ही वाकया हुआ मंजर आम, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने लिया ठान और मामले को लिया अपने हाथ। समाजी कारकुन अंसार बरनी और चीफ CPLC अहमद चुनाई को भी मिलाया साथ। पाकिस्तानी मल्लाहों के अहले खाना के लिए इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल, लेकिन सिंध के गवर्नर का उनसे बराबर राब्ता और बदस्तूर तसल्ली और तशफ़ी। अब उसकी आप फिक्र ना करें, गवर्नर साहब बैठे हुए, यहाँ सारा इंतजाम हो जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। और यूं रखा उनकी उम्मीदों को बहाल। हम लोग तो दरिया बने, मैं हो गया। और फिर हुए सोमाली कज़ाकों से तवील और अनथक मुज़ाकरात। $29 लाख से $21 लाख पर तय पाए मामलात। कज़ाकों को यरगमाल बनाए गए मल्लाहों के कत्ल से रखा बाज। गवर्नर की इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी और रखा इमदादी मिशन उम्मीद-ए-नौ को जारी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नौमान बशीर की बरवक्त मदद। पाक बहरिया के बहरी जहाज PNS बाबर और PNS जुल्फकार हुए चौकस और ISI के सरबराह अहमद शुजा पाशा भी हुए इस कड़ी में शामिल और फराहम की मुआवनत। बेशुमार रुकावटों के बावजूद उन्होंने दिया अपना फरीजा अंजाम। जब यरगमाली पहुंचे वतन वापस तो हुआ उनका शानदार इस्तकबाल। की कैद से रिहाई पाने वाले MV स्विस के हमले के 22 अरकान PNS जुल्फकार पर कराची पहुंच गए। जनाब इशरत भाई साहब, अंसार बरनी भाई, अहमद चुनाई भाई और सारे हमवतनों ने हमारा साथ दिया। गवर्नर अंकल का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो वादा पूरा किया। मैं पाकिस्तान नेवी की पूरी टीम को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत बहुत बहुत पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान पीपल। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पला बड़ा हुआ, और लेकिन इसके बाद जो हमारी आगे की जिंदगी है ये मेरा दूसरा जन्म है और सभी भारतीयों का भी दूसरा जन्म है, और इसके लिए हम पूरी जिंदगी उनके आभारी रहेंगे। 10-month-long ordeal finally ending. मिशन उम्मीद-ए-नौ की कामयाबी पर दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने गवर्नर सिंध की इस इंसान नवाजी की तौसीफ का किया एतराफ। पाकिस्तान की पब्लिक ने हेल्प की है, उनके गवर्नर जी हैं उन्होंने हेल्प किया है। It's a matter of great relief, and I would like to thank all those who are involved in getting our sailors released.
And particularly, I would like to thank Pakistan. Though the sailors are coming back, a basic question needs to be asked. Why did India's government fail where the Pakistan's government succeeded? After a wait of 10 months, the families of 6 Indian sailors whose vessel, the MV Suez, was taken over by pirates have a reason to celebrate. Because once a time I heard my दादाजी saying कि बेटा जिंदगी में किसी सच्चे मुसलमान की दोस्ती से बढ़ के कभी कोई तोहफा नहीं होता। इस 18 करोड़ में हमें डॉक्टर इशरतुल इबाद और भी चाहिए। हमें डॉक्टर इशरतुल इबाद जैसे लोग अपनी कौम में मजीद चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब का। मैं एक उन्हें फरिश्ता ही इस वक्त कहूँ तो लफ्ज़ छोटा हो जाएगा वो भी। खुशी के इस मौके पर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने किया खिताब। सदर जरदारी, वजीर आजम गिलानी का किया भरपूर शुक्रिया अदा और साथ ही दी यरगमालियों को बाजियाबी पर मुबारकबाद और किया दौराने मिशन पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह। माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके, माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम।